गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 जून 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इससे आपकी इंग्लिश जो है सुधरेगी और ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल है लोप साइडेड। लोप साइडेड होता है एक तरफ झुका होना। एक होता है ना अनबायस्ड, वर्ड यूज आपने देखा होगा, अनबायस्ड मतलब किसी की तरफ झुका नहीं होना, संतुलन में बना रहना, दोनों तरफ बराबर रहना। बायस्ड होता है किसी की तरफ झुकना। प्रोक्लिविटी इसका वर्ड होता है सिनोनिम, प्रोक्लिविटी झुकाव होना, इंक्लिनेशन होना। ये सब जानने से पहले आपको बता देता हूँ न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस नाम से, अभी तो टेलीग्राम का इश्यू चल रहा है तो इस नाम से आपको एक व्हाट्सएप चैनल मिलेगा वायु क्लासेस, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड्स वगैरह सुधारने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से चीज़ें याद रहें और स्पोकन इंग्लिश को भी आप अच्छा कर सकें। तो अखबार की कुछ वोकेबलरी वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट होता है किसी को फंसाना, किसी चीज़ में फंसा देना, सम्मिलित कर देना, मतलब उसको भी लीप देना जुर्म में। ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन ए फॉल्स केस। तो इम्प्लीकेट का मतलब हो गया फंसाना, उसको फंसाया गया फॉल्स केस में, झूठे केस में। इम्प्लोर होता प्रार्थना करना। द कल्प्रीट होता है जो गुनाह करने वाला, मुजरिम, अपराधी। इम्प्लोर्ड द जज फॉर मर्सी। तो उसने क्या प्रार्थना की मर्सी के लिए, दया के लिए। मर्सी दया। इम्प्लाई बिना कुछ कहे संकेत करना। इम्प्लाइड जैसे हिज स्टेटमेंट, जो उसके बयान थे, इम्प्लाइड दैट हिज नेबर हैड कमिटेड थेफ्ट। तो उसके जो मतलब बयान थे उन्होंने इम्प्लाइड कर दिया था कि भाई उसकी तरफ इशारा कर दिया था, वो जो है ओपनली नहीं कहा था, एक्सप्लिसिटली नहीं कहा था, इम्प्लिसिटली कहा था, अंतर्निहित था चीज़ें। इम्पोज थोपना। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन द पीपल। तो इम्पोज कर दिया गवर्नमेंट ने, थोप दिए नए जो टैक्सेस हैं। इम्पोस्टर दूसरों का भेष बदलकर ठगने वाला। जनरली ये टर्म यूज होती है डिफेंस फोर्सेस में, जब कोई इम्पोस्टर घुस जाता है किसी भी डिफेंस इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट तो होता है किस्त, इंस्टॉलेशन होता है जगह, व्यवस्था। ही इज एन इम्पोस्टर, वह क्या है, दूसरों को भेष बदलने वाला ठग है। इम्प्रिजन कैद करना। ही वॉज इम्प्रिजन ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन। तो इम्प्रिजनड ऑन प्रीपोजिशन आएगी इम्प्रिजन के बाद, चार्ज ऑफ द करप्शन। इनोग्रेट करना, उद्घाटन करना। द मिनिस्टर इनोग्रेटेड द बिल्डिंग। तो उसने क्या किया, इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया बिल्डिंग का। इंसेंडायरी भड़काने वाला। इट वॉज एन इंसेंडायरी एक्ट। इंसेंडायरी एक्ट होता है भड़काने वाला। इंसेप्शन होता है आरंभ। द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गेनिंग मोर एंड मोर पॉपुलरिटी सिंस इंसेप्शन। इंसेप्शन बर्डिंग स्टेज से, स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही। इंसेसेंट लगातार। परसिस्टेंट इसका सिनोनिम होता है। इंसेसेंट रेन ऑफ मैनी आवर्स फ्लडेड द सिटी। तो लगातार कई घंटों की बारिश ने फ्लडेड कर दिया। इनंडेटेड भी इसका सिनोनिम है फ्लडेड का, जो प्लावित होता है, इनंडेटेड। इंसाइट उकसाना किसी चीज को। ही वॉज इंसाइटिंग वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक। उकसा रहा था वो स्ट्राइक पे जाने के लिए, हड़ताल पे जाने के लिए। अब चलते हैं आर्टिकल पे, एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या कह रहा है, लोप साइडेड सोल्यूशन। लोप साइडेड मतलब एक तरफा सोल्यूशन दे रहे हैं, बैलेंस सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन किसी चीज की प्रॉब्लम का उपाय। इन इंडिया रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर फार्मास्यूटिकल नीड्स टू इम्प्रूव। इंडिया में, इन इंडिया भारत में, रेगुलेटरी होता है जैसे आपका गैस का रेगुलेटर होता है ना, नियंत्रण करना, किसी चीज को कम ज्यादा करना। ओवरसाइट निगरानी, देखना। फॉर फार्मास्यूटिकल, फॉर के लिए, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों की कंपनियां हैं, नीड्स टू इम्प्रूव। नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ एस लगा है, जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है। तो नीड टू इम्प्रूव, उसको जरूरत है इम्प्रूव करने की, सुधार करने की। एज पार्ट ऑफ एन ओवरआर्चिंग होता है बहुत कंप्रेहेंसिव, व्यापक रूप से, जिसमें बहुत सारी चीजें अमालगमेटेड हो, इकट्ठी हो, जो चीज हो, कॉन्ग्लोमरेशन हो, कई चीजों का। कॉन्ग्लोमरेशन होता है कई चीजों मिश्रण होना। तो उन्होंने कहा कि एज पार्ट ऑफ एन ओवरआर्चिंग मतलब काफी लंबा, जैसे आर्क होता है ना, इसमें मतलब बहुत चीजें सम्मिलित होती हैं, वैसे ही बात है। ओवरआर्चिंग अटेम्प्ट, प्रयास, कोशिश टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस, रिस्टोर दोबारा से वापस लेके आना, कॉन्फिडेंस विश्वास इन इंडिया फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब हम यहाँ से जो दवाइयाँ भेजते हैं दूसरे कंट्रियों में, आफ्टर ए सीरीज ऑफ डेथ हुई हैं किसके बाद,
किसके बाद, सीरीज ऑफ डेथ डैमेज द कंट्री रेपुटेशन एज ए ड्रग एक्सपोर्टर। तो सबको पता है वर्ल्ड फार्मेसी बोलते हैं इंडिया को, क्या कि यहाँ से हम जैसे पैरासीटामोल जो होती है दवाइयाँ वगैरह या बहुत सारी दवाइयाँ हम यहाँ पे भेजते हैं, बट उनके लिए एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो उनके मतलब साल्ट होते हैं ना, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये थोड़ा सा दुख की बात है। बट ये इन्होंने कहा कि जब ओवरआर्चिंग अटेम्प्ट प्रयास करेंगे उसका ये भाग होगा रिस्टोर करना कॉन्फिडेंस को इंडिया की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में, जब सीरीज ऑफ डेथ हो गई। क्योंकि जैसे गुड़गांव की एक कंपनी थी, उसकी दवाई गई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, नामीबिया वगैरह में और कोंगो वगैरह में, तो वहां पे क्या है बच्चों की डेथ हो गई। उसमें एक हार्मफुल सब्सटेंस था इथाइलिन ग्लाइकोल, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एंटी फ्रीजिंग मतलब जो किसी भी लिक्विड को जमने नहीं देता, उसमें ये क्वालिटी होती है। तो खांसी की दवाई में ये मिला दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि वो जो कि हानिकारक होता है जिससे बच्चे पीने से मर गए, वो अपनी दवाई को खराब न होने से बचाने के लिए उनमें ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। अब यहाँ पे जैसे तो इन्होंने कहा कि ये रेपुटेशन खराब होगी ड्रग एक्सपोर्टर्स एज ए निर्यात करने वाला ड्रग दवाइयों का। द गवर्नमेंट हैज रिक्वायर्ड ए डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, गवर्नमेंट हैज रिक्वायर्ड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कर चुकी है। हैज रिक्वायर्ड मतलब ये जरूरत पैदा कर चुकी है, मैंडेट बता चुकी है। ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर सलाह देता है ना आपको दवाइयों की, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। फॉर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी आदमी के लिए, टू परचेज सिरप बेस्ड मेडिसिन। तो ये इन्होंने कहा कि भाई अगर सिरप मतलब जो दवाई लिक्विड फॉर्म में होगी ना, सिरप बोलते हैं उसको, तो उसकी बेस्ड मेडिसिन होगी ना, तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। तो इन्होंने कहा कि हाफ हार्टेड, ये पूरा काम नहीं है। हाउएवर वाइल इट सीम्स लाइक ए क्रेडिबल मेजर, ये सीम्स दिखाई दे रहा है की तरह क्रेडिबल विश्वसनीय उपाय, इट इज ऑल्सो ए डिफेंसिव, डिफेंसिव क्या है, अपने आप को रक्षा करने वाला, रादर देन दी रिफॉर्मिस्ट, ये डिफेंसिव मेजर है ना कि रादर देन मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, रिफॉर्मिस्ट सुधार लाने वाला नहीं है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मतलब ये अपना बचाव कर रहे हैं, कोई सुधार नहीं लेके आएंगे इस चीज में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज मूव द टर्म सिरप, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया टर्म जो सिरप थी ना फ्रॉम द शेड्यूल के ऑफ द ड्रग्स रूल्स 1945, ड्रग के रूल थे 1945 के, उनमें से सिरप को हटा दिया यूनियन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। शेड्यूल के था इसमें जो ए चेंज इट हैड सिग्नल्ड, एक बदलाव किया जो इट हैड सिग्नल पास्ट परफेक्ट टेंस, इसने इशारा कर दिया था व्हेन इट इशूड द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इन दिसंबर 2025। इसने एक ड्राफ्ट होता है जैसे आपका मैसेज पूरा नहीं जाता तो ड्राफ्ट में चला जाता है, अध पका पूरा मेच्योर नहीं है। 2025 में एक ड्राफ्ट आया था, सिग्नल इशारा कर दिया था, दस रिक्वायरिंग कफ सिरप्स टू बी सोल्ड ओनली विद द प्रिस्क्रिप्शन, तो वो के क्लोज में शेड्यूल में चेंजमेंट कर दिया, जो एक 1945 के रूल है उसमें से, उसमें हटा दिया कि भाई ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिरप नहीं बेची जाएगी। थ्रू लाइसेंस फार्मेसी, लाइसेंस फार्मेसी वाले ही हैं जो डी फार्मेसी का कोर्स किया होता है वही बेचेंगे। दिस प्रोडक्ट्स वर सिग्नल्ड आउट, इशारा किया आफ्टर इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल या डाई इथाइल ग्लाइकोल कंटामिनेशन, कंटामिनेशन होता है दूषण, प्रदूषण जो होता है मतलब मिलावट। इन इंडिया मेड कप सिरप किल्ड ओवर 300 चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल कंट्रीज सिंस 2022, 2022 से 300 से ज्यादा बच्चे मर गए इन खांसी की दवाइयों से। WHO वार्निंग इन 2022 एंड 23, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसकी वार्निंग आई 2022 में 23 में। आल्सो अंडरमाइन, अनदेखा करना, अजम्पशन, जो अजम्पशन क्या होता है, प्रिडिक्शन, अनुमान जो थे, दैट इंडिया एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल वर इफेक्टिव, तो जो वार्निंग आई बट उन्होंने कह दिया कि इंडिया की एक्सपोर्ट क्वालिटी तो मेंटेन है, और उनके जो वार्निंग थे उनको अनदेखा कर दिया। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से फंक्शन करती है जो अपनी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। बट बियॉन्ड कंटामिनेशन डॉक्टर्स हैव लॉन्ग रेज कंसर्न अबाउट हाउ कप सिरप्स आर फॉर्मुलेटेड एंड यूज। कंटामिनेशन तो बात की दूर है, दूर की बात है, डॉक्टर्स हैव लॉन्ग रेज, उन लंबे टाइम से ये मुद्दा उठा रहे हैं, चिंताएं, कंसर्न होता है चिंताएं, अबाउट कैसे, हाउ अबाउट के बारे में, हाउ कैसे कप सिरप्स जो हैं आर फॉर्मुलेटेड बनाई जाती हैं, यूज की जाती हैं। मैनी ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मतलब अपने जो मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर कप सिरप्स आर कॉकटेल्स ऑफ द ब्रोंकाइडिलेटर्स एंड एंटी एस्थमाइंस एंड डिकंजेस्टेंट्स। तो इन्होंने कहा कि जो ओवर द काउंटर कप सिरप मिल रहे हैं ना, कॉकटेल है, मिक्सचर है, किसका, ब्रोंकाइटोलेटर्स, ब्रोंकाइट जैसे ब्रोंकाइट्स आपके फेफड़ों के लिए रहते हैं ना, एंटी स्टेमिनास, एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स जो
ये भी साल्ट है। या डिकंजेस्टेंट, मतलब छाती वगैरह रुक जाती है तो उसको डिकंजेस्ट करने के लिए, खोलने के लिए, या फेफड़ों के लिए एंटी अस्थमा जो होते हैं वो, विच कैन कोज ट्रेमर्स, ये झटके ला सकते हैं। एंड हार्ट पाल्पिटेशन, और पाल्पिटेशन होता है धड़कना, तो हार्ट में भी धड़क ज़्यादा ला सकते हैं, ट्रेमर्स ला सकते हैं। एक्सट्रीम सेडेशन, सेडेशन होता है सेडेटिव, मतलब नशीली दवा हो सकती है। एंड पैराडॉक्सिकल एजिटेशन, पैराडॉक्स होता है विरोधाभास में, एजिटेशन एकदम से आदमी को ज़्यादा एक्साइटमेंट में ला सकते हैं इन्फेंट्स में। एंड बीपी इफेक्ट्स, ब्लड प्रेशर इफेक्ट्स हो सकता है। मतलब इतनी ये कंसिक्वेंसेज हैं, रेप्रकेशन है, दुष्परिणाम है, या कह सकते हैं साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स जो बच्चों से रिलेटेड है, वहां पे हैज सेड दैट कफ सिरप्स सप्रेसेंट जो इनमें दबाव आते हैं क्वाइट इनइफेक्टिव, तो कफ सप्रेंट्स जो है इनमें क्वाइट इनइफेक्टिव हो जाते हैं फॉर चिल्ड्रन अंडर द 6 ईयर एंड मे इवन बी डेंजरस, वो डेंजरस हो सकते हैं इवन भी, मतलब यहाँ तक भी। एज दे कैन मास्क अंडरलाइंग कंडीशन, मास्क मतलब छिपा सकते हैं अंडरलाइंग जो कंडीशन हैं सच एज न्यूमोनिया और अस्थमा, मतलब कफ सिरप दे दी, न्यूमोनिया है क्योंकि इसमें एंटी अस्थमा भी दवाई है, डिकंजेशन है, तो ये न्यूमोनिया और उसको छिपा सकते हैं। एट इंडिया एंट्रेंच ओटीसी, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, एंट्रेंच मतलब गड़ा हुआ होना, बिल्कुल पक्का हो जाना। कल्चर जो एक कल्चर बना हुआ ना, फार्मासिस्ट डिफेक्टो रियलिटी में प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स इन मैनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, तो सबको पता है कि बहुत जगह फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर बने हुए हैं। क्वेक वर्ड यूज होता है उनके लिए, क्वेक मतलब नकली डॉक्टर, तो ओवर द काउंटर कल्चर बना हुआ है कि वही डॉक्टर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली, मुख्य रूप से हावेवर, हालांकि द कंटामिनेशन वाज रिजल्ट ऑफ द फेलियर इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल, तो हालांकि जो कंटामिनेशन हुआ था ना, रिजल्ट था, फेलियर था मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल में। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यूज होते थे उनको टेस्टिंग नहीं की गई थी। रेगुलेटरी ओवरसाइट, अनदेखा किया गया था। रादर देन कंज्यूमर एक्सेस, उसके कंपैरिजन में कंज्यूमर का एक्सेस की तो दिक्कत है ही, बट ये क्या है, ये जी जो बनाने में दिक्कत हुई थी। इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी ये क्या है, इवन भले मतलब इवन एज तो होता भले ही, इवन नाउ मतलब यहाँ तक कि अभी रिक्वायरिंग ए प्रिस्क्रिप्शन में रिड्यूस इनअप्रोप्रिएट यूज, तो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, इनअप्रोप्रिएट यूज खत्म हो जाएगा, अनुचित यूज नहीं होगा। पुश पेशेंट्स अवे फ्रॉम दी सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन से थोड़ा सा दूर जाएंगे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लेंगे। एंड इट कुड नेवर प्रिवेंट, बट ये नहीं नेवर प्रिवेंट कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रीचिंग द मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस, तो ये क्या है, कुड नेवर, फ्यूचर में कभी भी नहीं रोक सकता है कंटामिनेटेड प्रोडक्ट जो हैं, दूषित प्रोडक्ट हैं, रीचिंग मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये इसलिए बोलते हैं ना कि आधा उपाय है, पहले कंटामिनेशन लेवल पे ही काम करना होता है। फंडामेंटल इशू इज दैट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू टोलरेट होता है सहन करना। फार्मास्यूटिकल लॉबी, लॉबी मतलब ग्रुप, आर्ग्यूमेंट, उनका आर्ग्यूमेंट है दैट हाई एंडेड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रेंगर क्वालिटी कंट्रोल, तो हाई एंडेड जो है टेक्नोलॉजी यूज होगी स्ट्रोंगर क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अल्टीमेटली, अल्टीमेट होता इवेंचुअली, लास्ट, बिल्कुल बेटर ड्रग्स होंगी। विल बैंकरप्ट स्मॉलर मैन्युफैक्चर, तो उन्होंने कई बार ये आर्गुमेंट करते हैं कि भाई अगर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, तो ये छोटे मोटे ड्रग बनाने वाले ही खत्म हो जाएंगे। विल बैंकरप्ट, घोटा मतलब उनमें घाटा आ जाएगा, स्मॉलर मैन्युफैक्चर। सेकेंड, वाइल द इंडियन फार्माकोपिया, ये अथॉरिटी है, एंड फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड द फार्माकोपिया इंटरनेशनल इज अपडेटेड देयर एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल होता है एनालाइज करना, जैसे एनालॉजी आपते हैं ना, मान लो आपके साथ कुछ घटना हुई, उससे आप एनालॉजी करते हैं ना, इसको रीजनिंग में आता भी है, सिमिलर मैच होता है। मेथड्स टू डिटेक्ट ईजी एंड डी ईजी फॉलोइंग द डेथ्स, तो इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है या इंडियन फार्माकोपिया है, मतलब अथॉरिटी है जो ड्रग कंट्रोल करती है, अपडेटेड कर दिया उन्होंने अपना एनालिटिकल मेथड डिटेक्ट करने का, ईजी का या डाइएथाइल ग्लूकोल का, फॉलोइंग द डेथ्स के बाद। फेलियर इन बैच टेस्टिंग, तो बैच की टेस्टिंग नहीं होती है, मान लो एक ग्रुप में ये दवाई आती है, इनका नहीं होता। इन्फोर्समेंट परसिस्टेंट, लगातार बने रही हैं लागू करना। एज ए रिजल्ट, वाइल इंडिया हैज अराउंड 3 डजन स्टेट, मतलब लगभग 3 डजन, 36 स्टेट, 28 हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ड्रग कंट्रोलर्स, तो इंडिया में क्या है, अराउंड 3 डजन, मतलब ये 36 के आसपास स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो हैं, दे आर क्रोनोलॉजिकली अंडर स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। सो विद ए लार्ज इंक्रीज इन द इंस्पेक्टोरेट, अगर मान लो इंस्पेक्टर बढ़ जाएंगे, द नोटिफिकेशन इज लाइकली टू बी इग्नोर्ड, सांस कंसिक्वेंसेज इन रूरल एरिया। सांस का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है, बिना, मतलब के बिना, के बगैर, जैसे फ्लेवरेबल वेजिटेरियन डिशेज सांस मीट एग्स एंड और मिल्क, जो वेजिटेरियन होते हैं ना डिशेज सांस के बिना, मीट एंड एग्स और
एज मतलब के रहित। तो इन्होंने कहा नोटिफिकेशन इज लाइकली टू इग्नोर किया जाएगा, संभावना है सांस के बिना, कंसिक्वेंसेज इन रूरल एरिया में दुष्परिणाम के बिना ये इग्नोर किया जाता है। इन्हें ग्लोबलाइज इकोनॉमी सब पार मतलब पार से बराबर होता है और सब मतलब उससे नीचे स्टैंडर्ड। इन्फोर्समेंट फॉर मेडिसिन इज इवन वन कंट्री इज डेंजरस, एक कंट्री में भी अगर ऐसा होता है तो खतरनाक है, स्टैंडर्ड से नीचे मेंटेन करते हैं तो। दैट इज इनफाइनेटली मोर सो इन ए कंट्री एस्पायरिंग टू रिमेन द वर्ल्ड फार्मेसी, और वो भी उस कंट्री में जो मतलब इन्फिनिटी होता है लास्ट तक, मोर सो इन ए कंट्री जो एस्पायर बनना चाहता है, रिमेन टू वर्ल्ड फार्मेसी, वर्ल्ड की फार्मेसी बनना चाहता है या बचा हुआ है वो काम उसके लिए। आई होप आपको समझ में आया, बिल्कुल आराम से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो एक कमेंट आया था कि आप बिल्कुल आराम से पढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।